मेरा नाम है सौरभ। इस जहाज का द्वितीय मेट, मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का विषय लाइफ जैकेट। और बदलाव के लिए इस बार मैं कैमरामैन बनता हूं और कैमरामैन अभिनेता बनेंगे। ये हैं हमारे वासिक जी। इनका रैंक है AB, एबल बॉडीड सीमन। ये आपको दिखाएंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से लाइफ जैकेट पहनते हैं। ये हम आ गए ब्रिज पे। सोलास की सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि 1 मिनट के भीतर इसे पहनना होता है। वासिक जी, आप जी पहन के दिखाएं। सोलास की रिक्वायरमेंट है कि जहाज पे जितने भी लोग हैं उन्होंने कभी देखा नहीं। ये देखो, एक तो शोर बड़ा मच रहा है यहाँ पे। मैं VHF की वॉल्यूम घटा रहा हूँ और इसकी भी वॉल्यूम घटा रहा हूँ। अब शांति है। ये लाइफ जैकेट पहन रहे हैं। सोलास की रिक्वायरमेंट क्या है कि जहाज पे जितने भी लोग हैं उन्हें अभी तक नहीं दर्शाया है, नहीं समझाया है किस प्रकार से पहने। तो बिना डेमोन्स्ट्रेशन के, बिना फैमिलियराइजेशन के 70% लोग इसे 1 मिनट के भीतर पहन लें। ये सोलास की रिक्वायरमेंट है। और डेमोन्स्ट्रेशन के बाद, फैमिलियराइजेशन के बाद 100% लोग इसे 1 मिनट के भीतर पहन सकें। ये तो इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए, ये इन्होंने पहन लिया है। अब ड्रिल्स के दौरान ये पहनी जाती है। ठीक है, और ये अच्छा मौका होता है कि आप इसे टेस्ट कर लें। क्या क्या चेक्स आप इस पे करते हैं। सबसे पहले तो जब आप पहनते हैं ये ध्यान रखें कि आपने टाइटली इसे पहना है। वासिक जी, ये टाइट है? यस सर। ठीक है। टाइट होना क्यों ज़रूरी है? अगर ढीली हो तो क्या समस्या हो, क्या समस्या आ सकती है? हमारे हेड को मारेगा। जब ये पानी में कूदते हैं तो पानी प्रेशर मारेगा लाइफ जैकेट पे और लाइफ जैकेट गर्दन तोड़ सकती है, इसलिए इसको टाइटली पहनते हैं। ठीक है। और वासिक जी, क्या क्या चेक्स करते हैं आप जब ट्रेनिंग आप ड्रिल्स में इसे पहनते हैं? क्या क्या आप इसमें चेक्स करते हैं, बताइए। सबसे पहले बेल्ट चेक करते हैं इसका, हुक सही है कि नहीं सही है। टाइट चेक किया, विसल चेक करेंगे। हाँ जी। और ये रोप चेक करेंगे प्रॉपर टाइट। अच्छा, विसल कैसे चेक करेंगे? विसल हम बजा के चेक करेंगे। अच्छा, ज़्यादा ज़ोर के मत बजाना, नहीं तो कप्तान साहब उठ के आ जाएंगे। ये देखिए समय क्या हो रहा है। ये 1:30 बज रहे हैं रात्रि के। तो धीरे से विसल बजाएंगे। डैमेज है। डैमेज है? ये डैमेज है। फिर से एक बार कोशिश करना। ये चेक करना हुआ कि ये देखो अभी स्ट्रट डैमेज है। ये हमें चेक करना है पहले। अच्छा, ये तो डैमेज है, अभी इसको हम यूज ले नहीं सकते। चलो ठीक है, नहीं तो बजाते तो ये बजती। हाँ, ठीक तो है। इस वक्त इसको हमने चेक किया, अभी हमको डैमेज मिला। ठीक है। हाँ, दूसरा हम लाइट चेक करेंगे। अच्छा, चेक कीजिए। लाइट मैनुअली कर सकते हैं और वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी। ये थूक लगाया इन्होंने और ये एक्टिवेट हो गई। अब इसे ऑफ करिए। ऑफ के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है। हाँ जी। इसको हम पुश किए, बंद हो गया। ठीक है, तो आपको मैं क्लोजअप से बता दूं, ये 1 मिनट मैं फोकस। हाँ, देखिए, ये आपको सर्किट दिख रहा है, दो दो मेटल के दिख रहे हैं। जब पानी से कांटेक्ट होता है सी वाटर से तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इन्होंने अभी थूक लगाया, उससे एक्टिवेट हो गया। और ये मैनुअल बटन है, यहाँ से ऑफ हो जाता है। ऑन भी आप यहाँ से कर सकते हो। इतना समझ आ गया। और इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 0.75 कैंडला। और कितनी देर के लिए बैटरी बैकअप होना चाहिए, कितनी देर तक ये चलनी चाहिए? 8 आवर्स के लिए चलनी चाहिए। कितने फ्लैशेज ये मारती है? ये वाइट फ्लैश मारती है। कितने फ्लैशेज मारती है? 50 to 70। कम से कम 50 फ्लैशेज मारे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 फ्लैशेज मारे इसके भीतर। और क्या चीज़ टेस्ट चेक करते हैं वासिक जी, बताइए। इसमें एक चीज़ और टेस्ट करनी है, चेक करनी है इसकी। बैटरी हाँ जी, हाँ जी। आप देखिए कितनी है। आपको भी देखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं देख चुका हूँ। 2024 है इसकी एक्सपायरी। ठीक है, और विसल भी देख ली। और ये जो रस्सी है, इसका क्या प्रयोजन है, इसके बारे में बताएं। इससे हम एक दूसरे से टो कर सकते हैं, बांध सकते हैं। हाँ, कहने का अभिप्राय है कि जब आप पानी में होते हैं तो आप मान लीजिए 3-4 सर्वाइवर पानी में हैं, तो आप सब
एक दूसरे को इससे बांध लेते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिलीजेबल बॉयंट लाइन। ठीक है, इसे खोल के आपस में एक दूसरे को आप बांध लेते हैं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप आपस में एक दूसरे को बांधना चाहते हैं? ये ठंड से हमें थोड़ा सा मतलब बॉडी सबकी एक हो जाएगी, तो ठंड से हमें बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जब आप आस-पास हो जाते हैं तो आपकी बॉडी का हीट एक्सचेंज होता है और हीट लॉस कम हो जाता है। एक ये, दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका घेरा बढ़ गया। जो आपको बचाने आ रहे हैं, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए आ रहे हैं, वो आपको और आसानी से देख सकते हैं। आप अकेले होंगे तो आप छोटे दिखेंगे, आप 3-4 इकट्ठे होंगे तो बड़े दिखेंगे, ठीक है? और एक चीज़ आपको और देखनी है कि ये जो रस्सी है ना, बॉयंट लाइफलाइन, और ये जो विसल है, ये ऐसे हैंग ना करे, ठीक है? इसके लिए कोई पॉकेट होनी चाहिए रखने के लिए, सिक्योरिंग के लिए। तो इसमें कोई पॉकेट है? यस सर। जी हाँ, एक वो है, और ये भी उसी में जाता है। तो ये होना आवश्यक आवश्यक है, ठीक है ना, एलएसए कोड के अनुसार। और ये क्या चीज़ है? ये क्या है? मोबाइल रखने के लिए, मोबाइल टांगने के लिए? ये हमें सर्वाइव करने के लिए, अगर हम पानी में फ्लोट हो रहे हैं, बेहोश हो गए, तो जी, दूसरा आदमी हमें ये पकड़ के खींच के बिल्कुल सही, साइड बिल्कुल ले सही, जाए। बिल्कुल सही। तो ये एलएसए कोड का रिक्वायरमेंट है कि लाइफ जैकेट में एक जुगाड़ हो जिसके ज़रिए पकड़ के ले जा सकें कहीं और उठा सकें, ठीक है ना? मतलब जैसे कि आपको कोई बचाने आ रहा है, ठीक है ना, बोट पे आ रहा है, उसके पास हुक होगी, तो वो डंडे से हुक इस पे लगाएगा, आपको अपनी तरफ खींच लेगा। उसके बाद पानी से उठाना है आपको, पानी से उठाएगा, पानी से ऊपर उठाना है, अपनी बोट पे डालना है। ये रोलिंग हो रही है, रोलिंग हो रही है, तो ये थोड़ा हिल-जुल रहे हैं, तो उसके लिए ये जुगाड़ है, ठीक है ना? यस सर। ये आप समझ गए हैं। अब वासिक जी, आप इसे उतार सकते हैं। इसका रंग आप देखें, ये इस रंग को कहते हैं इंटरनेशनल ऑरेंज। ये वासिक जी बताएं, यही रंग क्यों चुना गया है? क्योंकि हाईली हाईली विजिबल होता है सर। ये हाईली विजिबल है, इसलिए ये चुना गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हाईली विजिबल, सर्वाधिक हाईली विजिबल रंग कौन सा होता है? रेड। लाल सर्वाधिक हाईली विजिबल होता है, हाईएस्ट विजिबल। तो फिर लाल क्यों नहीं प्रयोग करते? ये चटकीला भगवा इंटरनेशनल ऑरेंज क्यों? इसलिए कि रेड किसी किसी को कलर ब्लाइंडनेस होता है। जी जी, बिल्कुल सही। जिसको तो कलर ब्लाइंडनेस होता है वो दिखता नहीं होता। जी जी, तो ये वाला रंग कलर ब्लाइंड वाले व्यक्ति को भी नजर आता है। जी, अब आप निकालें। और क्या चेक्स करने होते हैं इसमें आपको? देखा ये कहीं फटे उटे नहीं है उसमें। हाँ, ये कहीं से फटा नहीं होना चाहिए। और क्या चेक करते हैं? और इसमें नेम पंजेस हैं कि नहीं। इसमें कुछ चीज़ें स्टेंसिल होनी चाहिए। शिप्स नेम स्टेंसिल होना चाहिए और पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री स्टेंसिल होना चाहिए। ये कॉल साइन है, ये स्टेंसिल करना आवश्यक नहीं, लेकिन ये दोनों अति आवश्यक हैं। ये दोनों स्टेंसिल होना चाहिए। उसके सिवा एक चेक आपको करना है, आर टेप। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। तो आपको ये सही लग रही है? सही है या बदलने की आवश्यकता है? नहीं सही है। अच्छा, एक बार नीचे रखें तो कैमरा में क्लोजअप लेके आते हैं। ये टेप अच्छी नज़र आ रही है, ये टेप भी अच्छी नज़र आ रही है। ये क्या है? रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप। ये क्या काम करती है? ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। दिन में भी रिफ्लेक्ट करेगी, रात्रि में भी रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब जो भी लाइट इस पे पड़ती है ये रिफ्लेक्ट करती है, चमकती है ये, ठीक है? अब ये अगर देखेंगे ना, ये कैमरे में शायद अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, ये कहीं कहीं से फेड हो गई है। कैमरे में शायद दिख नहीं रहा होगा, इतनी लाइन ये बनी हुई है, ये फेड है, ये लाइन है, ये फेड है, बीच बीच में यहाँ पे भी लाइंस फेडेड है, ये इलाका बिल्कुल फेडेड है। तो जहाँ जहाँ पे ये फेडेड है, ये नई रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगानी पड़ती है। उसके सिवा एक बहुत ज़रूरी चेक है। हाँ, वासिक जी, ये किस चीज़, ये अंदर क्या है इसके? ये किस चीज़ से बना गया है? क्यों क्यों ये फ्लोट करती है? ये इसलिए फ्लोट करती है क्योंकि इसके अंदर फोम है। क्या है वासिक जी इसके अंदर? फोम है। कौन सी फोम होती है? अधिकतर होती है कोई भी हो सकती है। ये रबर फोम हो सकती है, सिंथेटिक फोम हो सकती है, पॉलीइथाइलिन फोम हो सकती है, और मार्केट में अन्य प्रकार की फोम है। आप कभी कभी ये फोम हार्ड हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वासिक जी से चेक करें, ये सॉफ्ट है या हार्ड है? सॉफ्ट। ये सॉफ्ट है तो ये बिल्कुल सही है। यदि ये हार्ड हो जाती, इसे आप डिस्कार्ड कर देते, फिर ये बेकार हो जाती। तो ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। क्या लाइफ जैकेट की कोई एक्सपायरी होती है? बिल्कुल नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं है। बस आप हाथ लगा के देखें, अगर आपको लग रहा है कि ये
हार्ड हो गया है तो इसको आप बदल दें। उसके सिवा यदि ये फटी हुई है, कहीं से फटा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम तो इसे सिल देते हैं। लेकिन नियम के अनुसार कोई भी रिपेयर करना अलाउड नहीं है। हल्का सा भी आपने रिपेयर किया, कहने का मतलब कहीं से थोड़ा बहुत फटा है उसको भी सिल दिया, तो ये डिस्कार्ड करनी पड़ जाएगी, इसको यूज़ करना अलाउड नहीं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। स्टेंसिल्स कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसके सिवा और क्या आवश्यक चीज़ें हैं जो इस पे प्रिंटेड होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़ इस पे साइज़ प्रिंट होना चाहिए। 3 साइज़ होते हैं, अडल्ट, इन्फेंट और चाइल्ड, ठीक है ना। तो ए या अडल्ट इस पे प्रिंटेड होना चाहिए था, नहीं है। दूसरी बहुत आवश्यक चीज़ जो प्रिंटेड होनी चाहिए वो फ्रंट साइज़ कौन सी है? ये फ्रंट साइज़ है या ये फ्रंट साइड है? इसकी फ्रंट साइड कौन सी है? वासिक जी बताएं कौन सी साइड फ्रंट है? फ्रंट साइड ये फ्रंट साइड। तो ये नियम है कि लाइफ जैकेट पे प्रिंटेड होना चाहिए फ्रंट साइड, तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए था FRONT या F, तो ये भी प्रिंटेड नहीं है। दूसरी चीज़, कभी कभी ये आवश्यक नहीं है, कभी कभी इसी के ऊपर प्रिंट होते हैं निर्देश कि इसे पहनना कैसे है, या तो इसके ऊपर प्रिंटेड हो, यदि इसके ऊपर नहीं प्रिंटेड है तो इसके आसपास पोस्टर लगा हो। अब ये ब्रिज है, तो ब्रिज पे यहाँ पे लाइफ जैकेट पड़ी थी, तो यहाँ पे डॉनिंग इंस्ट्रक्शंस है, तो ये पोस्टेड होनी चाहिए आवश्यक। ये क्या डॉनिंग का अर्थ क्या होता है? पहनने को डॉनिंग कहते हैं, ठीक है। और जब भी इंस्ट्रक्शंस हों, ये लिखित रूप में ना हो, केवल ये चित्रात्मक रूप में हो, पिक्टोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स भी बनी हो, तो ये भी एक नियम है। और इसके बाबत कुछ मैं बात बताना चाहता हूँ। LSA कोड क्या कहता है, एक बार दोबारा पहनिए वासिक जी। LSA कोड कहता है कि जब आप इसे पहनते हैं तो जंप करने की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मीटर से आप जंप कर सकते हैं और किस प्रकार से जंप करना चाहिए। देखिए, सही प्रकार ये है कि इसको पकड़ के जंप करें। तो अभी वासिक जी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे किस प्रकार से जंप करना होता है जहाज से, इसको पहनने के बाद। जी। सपोज गिरना मत, यहाँ रोलिंग हो रही है। जी जी। ये हम जाते हैं और यहाँ हाँ, तो ये पकड़ते, हाँ ये टांगे क्रॉस करनी है और जैकेट को जोर के पकड़ना है, इसके पश्चात ही जंप कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा नहीं। हाँ, दूसरा नाक भी पकड़ना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि गलती से हो सकता है कि जंप के बाद आप सांस लेने लग जाओ और पानी के अंदर भी सांस ले लो। पेट में पानी जाए कोई समस्या नहीं, लंग्स में पानी चले जाए तो ये समस्या की बात होती है। हाँ जी, वासिक जी नीचे आ जाइए, रोलिंग ज़्यादा हो रही है। और रिक्वायरमेंट है, जब आप पकड़ के जंप करते हैं तो कितने हाइट से जंप कर सकते हैं? 4.5 मीटर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए हाइट, मैक्सिमम 4.5 मीटर से ही आप जंप कर सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या आप इसे बिना पकड़े जंप कर सकते हैं? हो सकता है आपके हाथ में कुछ और चीज और सामान हो, कुछ और हो, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर कितनी हाइट से? मैक्सिमम 1 मीटर। 1 मीटर की हाइट से आप बिना पकड़े भी जंप कर सकते हैं ये। और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जब ये पहना होता है ना, और मान लो आदमी अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश भी हो गया, तो भी ये अपने आप मुंह सीधा कर देता है। ऐसा नहीं है कि कि मुंह आदमी का पानी के अंदर रहेगा जब वो अनकॉन्शियस है। हाँ, वो इस प्रकार से सीधा करता है। और कितने सेकंड्स में? ये 4 सेकंड के भीतर कर देता है। एक बार मैं चेक कर लूं, मैं भूल भी गया हूँ। तो ये मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैंने सारे आपके लिए लिखे हुए हैं। हाँ, तो ये 5 सेकंड के अंदर अनकॉन्शियस पर्सन को ये टर्न कर देता है। किस तरीके से टर्न करता है दिखाइए। हाँ ठीक है, 5 सेकंड में टर्न करता है। और ये इस प्रकार से टर्न करता है कि टर्न हो के दिखाइए। हाँ, तो ये पानी है, मान लीजिए ये पानी है। पानी से लेके मुंह तक का डिस्टेंस कम से कम 120 मीटर से होना चाहिए, इतना क्लियर रखता है ये, ठीक है। और ये देख रहे हैं आप, ये टेढ़े हो रखे हैं, ठीक है ना, टेढ़े हो रखे हैं। तो ये LSA कोड का रिक्वायरमेंट है कि ये आपकी बॉडी को बैकवर्ड इंक्लाइन करती है 20 डिग्रीज, ठीक है ना। वर्टिकल से
वर्टिकल से 20 डिग्रीज के एंगल पे इंक्लाइन करके रखती है ये आपको, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद आप बैक स्ट्रोक वाली स्विमिंग करें, फ्रंट स्ट्रोक या फ्री स्टाइल स्विमिंग ना करें, बैक स्ट्रोक स्विमिंग करें। एक तो इसमें मुंह आपका ऊपर रहता है तो ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी मिलती है, और स्वयं ही इसका लाइफ जैकेट का डिज़ाइन ऐसे है कि आपको बैकवर्ड इंक्लाइन कर दे वर्टिकल से 20 डिग्रीज। और इसके सिवा अब आप नॉर्मल हो जाए वासिक जी, अब आप उतार सकते हैं। इसके सिवा हर एक LSA इक्विपमेंट की आप अगर देखेंगे वो इंटरनेशनल ऑरेंज रंग होता है, इसके बाबत बात कर चुका है। और मैं एक बार चेक कर लूँ कोई चीज़ अगर रह गई हो जो मैंने नहीं बोली। लाइट्स के बारे में बता दिया, पॉइंट लाइंस, लिफ्टिंग हुक, कॉनिंग इंस्ट्रक्शंस, तो लगभग सारी बातें हो गई हैं। एक चीज़ और देखें इसमें, देखिए प्रिंट्स क्या क्या हैं। देखिए कुछ प्रिंट्स जो होने चाहिए थे आवश्यक वो तो नहीं है, मैंने आपको बताया। उसके सिवा और प्रिंट्स क्या होते हैं, सीरियल नंबर आवश्यक होना चाहिए, एक सीरियल नंबर होना चाहिए, और आपको मैन्युफैक्चरर का नेम मिलेगा कि कंपनी का कौन सा नेम है, और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ज़रूर होगी। एक्सपायरी मैंने बताया नहीं होती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ज़रूर होती है कि कब बना था। देखिए बॉयंसी इन्होंने बताई है इसमें कितनी है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ज़रूरी लिखी हो, पर अधिकतर लिखी होती है। क्या ये बॉयंसी इतनी रहती है हर समय? क्या पानी में जब हम इसे पहनते हैं सदा बॉयंसी इतनी रहती है? नहीं। जितनी देर ये पानी के अंदर रहेगा ना, बॉयंसी इसकी घटती जाएगी। और इसकी कितनी बॉयंसी घटती है, क्या रूल है LSA कोड के अनुसार? जब ये फ्रेश वाटर में रहती है, फ्रेश वाटर में जब ये रहती है एक दिन के लिए 24 आवर्स ये फ्रेश वाटर में रहती है, तो 5% इसकी बॉयंसी कम हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखें, पर उसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि अगर मरना होगा तो उससे पहले हाइपोथर्मिया से मर जाएंगे, डूबने से नहीं मरेंगे। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया हो। इसके सिवा रिक्वायरमेंट क्या है, ये कितनी होनी चाहिए जहाज पे? हर एक व्यक्ति के लिए एक होनी चाहिए, ठीक है। इस जहाज पे कितने क्रू है टोटल? 12। तो कितनी लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए? 12 लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे होती हैं? ये कैबिन में होती हैं, हर एक व्यक्ति के कैबिन में एक लाइफ जैकेट होगी। उसके सिवा जहाँ पे लोग वॉच कर रहे हैं, वॉच कीपर्स के लिए एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। अब वॉच कहाँ हो रही है? ब्रिज पे वॉच हो रही है, तो ब्रिज पे कुछ एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। इंजन रूम में वॉच हो रही है, इंजन रूम में कुछ एक्स्ट्रा लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए। एक्स्ट्रा का मतलब कितनी कितनी एक्स्ट्रा? अब ब्रिज पे अधिक से अधिक कितने लोग रहते हैं? वैसे नॉर्मली वॉच पे 2 लोग रहते हैं, एक ड्यूटी ऑफिसर, एक ड्यूटी एबी, ठीक। लेकिन पायलटेज के दौरान कितने लोग हो जाते हैं? 4। ड्यूटी ऑफिसर, हेल्म्समैन, कप्तान साहब और पायलट, 4 लोग हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे कितनी लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए? कम से कम 4। इंजन रूम में कितने वॉच कीपर्स रहते हैं? हमारे जहाज में 2 या 3 ही रहते हैं। बाकी ये निर्भर भी करता है जहाज पे कि वॉच में कितने रहते हैं। तो जितने व्यक्ति हैं कम से कम उतनी होनी चाहिए। इसके सिवा जो रिमोट इलाके हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे जहाज़ों में फॉरवर्ड में एक छोटी लाइफ राफ्ट रहती है, छोटे वाली लाइफ राफ्ट जिसकी कैपेसिटी 9 पर्सन्स की होती है, वहाँ पे भी लाइफ जैकेट्स एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स थी। जहाँ पे भी लाइफ जैकेट है वहाँ पे IMO सिंबल जरूर होना चाहिए उसका। अब देखिए यहाँ पे IMO सिंबल है, अंदर है, हालांकि अंदर नहीं होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए। तो IMO सिंबल होना चाहिए, डॉनिंग इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, डॉनिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिखा दी। और आप थर्ड ऑफिसर हैं, आप तो जरूर चेक करें कि इसकी लोकेशन और नंबर सही है, मतलब सही जगह पे ये रखी हो, और जितनी तादाद में होनी चाहिए उतने तादाद में वास्तव में हो। उससे ज्यादा हो तो चलेगा, उससे कम ना हो। ये कहाँ से पता चलेगा? फायर एंड सेफ्टी प्लान, फायर एंड सेफ्टी प्लान को देखें। फायर एंड सेफ्टी प्लान में नंबर एंड लोकेशन दी हुई है, स्थान और तादाद, उसके अनुसार ये होना चाहिए। सौरभ भट्ट आउट।